स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी लेकर आ गई है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2024 का जो पेपर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पेपर पैटर्न आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। और पेपर कैसा आएगा और बोर्ड परीक्षा कब होगा, साथ ही साथ में आपको बताऊंगा टाइम टेबल कब आएगा और एक अच्छा सा टाइम टेबल अपने खुद पढ़ने के लिए कब बनाओगे और बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाओगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पेपर आप लोगों का कैसा आएगा। पहले आप सुनो कि पेपर पैटर्न आप लोगों का चेंज हो गया। जो पैटर्न मेरे विद्यार्थियों, पहले जो पैटर्न था आप लोगों का, जैसे 2023 बोर्ड एग्जाम जो पेपर था उसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चों के 30% सिलेबस आप लोगों को रिड्यूस कर दिए गए थे, 30% सिलेबस हटा दिए गए थे। लेकिन 2024 में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो 2024 में जो पेपर होने वाला है उसमें पूरा का पूरा आप लोगों का पेपर देना है। मतलब फुल सिलेबस आप लोगों का, कोई भी सिलेबस काटा गया नहीं है, पूरा का पूरा फुल सिलेबस दिया गया है। और उसमें मेरे प्यारा बच्चों, जो सिलेबस के अंतर्गत जो आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके अनुसार पेपर आप लोगों का कैसा आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा 2023 का पेपर आया था, जैसा 2023 का पेपर आया था, सेम मेरे प्यारों जो पेपर आप लोगों का वैसा ही होने वाला है। सिर्फ जो 30% कटा था वो 30% सिर्फ क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि फुल सिलेबस आप लोगों का आ गया है। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि बोर्ड परीक्षा कब होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा जो इस बार होने वाली है सेम आप लोगों का फरवरी में ही होगा। आप लोगों का फरवरी में ही आप लोगों का एग्जाम होगा। 15 या 16 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और टारगेट आप बिल्कुल बना लीजिए क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं, आपका बिल्कुल समय नहीं है फरवरी आने में। आप अच्छे से एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर पढ़ना स्टार्ट करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो टाइम टेबल आ, कब आएगा, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द जारी होने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्द से ही जारी होगा। मैं आप लोगों को सूचना के माध्यम से टाइम टेबल बता दूंगा, उसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है उसका मैं आप लोगों को अभी जस्ट आगे बता देता हूँ कि उसका मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करते हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों का टाइम टेबल आने वाला है। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं, मैं टिप्स कुछ आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। बहुत अच्छे टिप्स आप ट्रिक बताने वाला हूं कि 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लाओगे, अभी मैं जस्ट आगे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें। तो मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे किया जाता है, अभी तो मॉडल पेपर आया नहीं, बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। ठीक है, तो देखो यूपीएमएसपी जो आप लोगों की साइट है, यूपीएमएसपी, इसी साइट पे आप लोगों का हर एक सूचना यूपी बोर्ड का जारी होता है। ठीक है, और मॉडल पेपर इसी पे आप लोगों का लॉन्च होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब देखिए आगे जो बात है उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी रहता है, ये भी डाउट में इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 2-3 दिन पहले मैंने एक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। वीडियो अगर नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से इस वीडियो को देख लोगे। बहुत डिटेल में हमने बताया कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे। अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो पूरा ये वाला डाउट तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। उसमें बहुत हमने ट्रिक भी आप लोगों को बताया है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे आप लिखोगे। ठीक है, और देखो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक एक ही मेरे प्यारे बच्चों है, वो है कि आप उस क्वेश्चन को लिख लिख कर याद करो। क्या करो, लिख लिख कर याद करो। जब लिख लिख कर याद करोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं कि जब लिख कर याद करते हो ना तो पूरा आपके दिमाग में इंक्लूड हो जाता है। और जो एक बार दिमाग में आपके फिट हो गया वो कभी नहीं भूलता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का ट्रिक यही है, लिख लिख कर याद कीजिए। और उससे लिखेंगे तो ये वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना लिखेंगे तो हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। तो हैंड राइटिंग सुधारने का वही तरीका है, जितना आप प्रैक्टिस कर सको, जितना आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सको उतना ही बेहतर राइटिंग आप लोगों की होगी। और राइटिंग भी होगी, साथ ही साथ जो क्वेश्चन को लिखोगे वो क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चों तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 95% आप मार्क्स आसानी से ला सकते हो। आराम से 90-95% ला सकते हो, बस उस अप्रोच से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है,
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है पूरा। देखिए अभी तो आप लोगों का बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ। मैराथन क्लास में 2-2 घंटे की वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा, और चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की सीरीज चलने वाली है। चैप्टर वाइज की सीरीज चलने वाली है, हर एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा खत्म, उसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म। मात्र 20 या 25 दिन में पूरी की पूरी संपूर्ण तैयारी में करा दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए कैसे आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस आप लोगों का कौन कौन सा है, ठीक है। उस सिलेबस के अंतर्गत हर विषय में कितने चैप्टर से आपका नोट्स बनाना है, हर एक विषय में कितने चैप्टर्स हैं उसको लिखना है कि लाइक साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैथ में चैप्टर कितने हैं। इस तरह आप लोगों के सारे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों को एक डाटा बनाना है। डाटा बनाने के बाद उसमें अब ये देखना है कि कितने मार्क्स का है, मतलब कि पहले चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आता है, दूसरे चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों को एक ग्राफ आपको बनाना है और जहां सोते वहां पे चिपका देना है, ठीक है, और उसी ग्राफ से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। कैसे करना है, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों करना है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को ये डाटा इंक्लूड करके बनाना है, ठीक है। और एक अच्छा सा टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है। अभी मैं बताऊंगा कि अच्छा सा टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबके स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है। एक काम करो कि कमेंट में तुम लोग सारे जितने बच्चे हैं सब अपने स्कूल का टाइमिंग बता दो कि कितने बजे का उनका स्कूल है, तो मैं एक अच्छा सा बेस्ट एक टाइम टेबल आपको दे सकूं, क्योंकि समय आपके पास नहीं है बिल्कुल भी, बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं। तो आप लोग अपने स्कूल की टाइमिंग दे दो कि ताकि मैं एक अच्छा सा टाइम टेबल प्रोवाइड आपको कर सकूं। पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग तैयारी करने वाले हैं, और पूरा मॉडल पेपर में आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ सोल्यूशन आप लोगों इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैराथन वीडियो सब कुछ लाने वाला हूं, ठीक है। देखो टॉपर कैसे बनना है उसका अप्रोच सुनो। टॉपर आप कैसे बन सकते हो, टॉपर बनने के लिए जो सबसे पहली जो बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कि सेट योर गोल। सबसे पहले आप क्या करो, ये गोल सेट करो अभी से। देखो अगर आप हाई स्कूल या इंटर में हो तो कम से कम आपका टारगेट तो पहले 75% होना चाहिए, एकदम लोवेस्ट का बता रहा हूँ, एकदम लोवेस्ट, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। लोवेस्ट का टारगेट आपका 75 होना चाहिए। इसके बाद आप 80 ला सकते हो, 85, 90, 95 जितना का टारगेट बना सकते हो, लेकिन सबसे कम आपको 75 ही बनाना है, उससे कम नहीं बनाना है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट 95%, ठीक है। ये आप लोगों का गोल सेट करना है, पहले गोल सेट कर लो। इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल आपको बनाना है, और वो टाइम टेबल जिसे आप रोजाना फॉलो कर सको, क्योंकि समय नहीं, ऐसा टाइम टेबल बनाना है, या चाहे आप टाइमिंग बताना तो मैं टाइम टेबल आपको दे दूंगा, लेकिन उस टाइम टेबल को रोजाना आपको फॉलो करने, रोजाना रोजाना आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे 7 से 8 आवर्स, ठीक है। 7 से 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए। सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें, क्योंकि समय ही नहीं ना बिल्कुल आपके पास। पेपर दे लो, इसके बाद यूज करना, नहीं तो इसमें भी यूज करना चाहते हो तो 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा आप यूज कर लो 24 घंटे में, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें दिन रात लोग लगे रहते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पेपर आपके पास बहुत नजदीक है तो 1-2 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी पूरा का पूरा समय आपको किस में देना है, पढ़ाई पे देना है। अगर 90% चाहते हो, अगर ये वाला टारगेट आप अचीव करना चाहते हो, नहीं दोगे तो आपका 75% वाला भी टारगेट नहीं पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। लेकिन आपको अभी से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा। आगे हम बताएं आप लोगों को कि 95% एग्जैक्ट लाओगे कैसे, उसकी अप्रोच क्या है, क्या पढ़ के 95% ला सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और उसी प्रकार आपको पढ़ाई करना है। क्या करना है कि देखो कैसे टॉपर आपको बनना है। अंतिम दिनों तक स्टडी, आज से एकदम शपथ ग्रहण कर लो कि बिल्कुल समय नहीं है। कैसे आप अंतिम दिनों तक स्टडी करोगे, कौन सी चीजें बस आपको पढ़ना है। देखो 3 इयर्स के पेपर, 3 वर्ष के विगत वर्षों का पेपर आप तैयार कर लो। जैसे आप 2023 बीता है, 2022, ठीक है, और 2021, तो 2021 में तो शायद बच्चे प्रमोट हो गए थे, ठीक है, 2020 उसमें इंक्लूड कर लो। ये 3 वर्ष का पेपर आप लाकर, आप 3 इयर्स के पेपर को आप सोल्यूशन अच्छे से करके तैयार कर लेना। अगर नहीं पेपर है तो हमें कमेंट अभी जस्ट करो, सारे बच्चे कर दोगे कमेंट अच्छे से, अब वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं खुद, हमारे पास पेपर है 2023, 2022, 2020 का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, अगर कमेंट करोगे तो। लेकिन वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है हर एक चैप्टर का। जैसे साइंस का पढ़ रहे हो पहला चैप्टर, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी पे लिख लो।
हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखकर और उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर तो इसी में इंक्लूड हो गया। साथ ही साथ प्रीवियस, ये मेन पॉइंट है, इसमें आपको 2023 के जितने सेट के पेपर हैं पूरा रटा होना आपको चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2024 में भी 2023 जैसा ही पेपर आने वाला है। तो 2023 के जितने सेट के पेपर हैं सब तैयार कर लो, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट से एक नोट्स बनाओ, एक छोटा सा नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम मात्र आप 2 या 3 दिन में सभी विषयों का नोट्स आप तैयार कर और एग्जाम देने चले जाओ। ठीक है, एक छोटा सा नोट्स बनाओ। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी आपको 100% देना है। कोचिंग और स्कूल का सहारा आप लेना बंद करो। पूरा का पूरा समय आप लोग किस पे दो, सेल्फ स्टडी पे दो। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ आप लोगों को, और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं खुद जो प्रोवाइड कराता हूँ उसको लिख कर आप लोगों को पढ़ना है। मॉडल पेपर बहुत जल्द लॉन्च होगा, उसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा। सभी सभी विषयों का मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, वो भी रटा होना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर से आप विश्वास नहीं मारोगे, 30 से 35% क्वेश्चन जो हुआ मॉडल पेपर आपका लॉन्च होता है उसी से क्वेश्चन फंसता है। 30 से 35% क्वेश्चन उसी से फंसता है। और बस आपको क्या करना है, किसका और सहारा लेना है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से तो 90-95% बच्चे लाते हैं पढ़कर, और इतना सारे क्वेश्चन फंसता भी है क्वेश्चन बैंक से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्वेश्चन बैंक आपको पूरा पढ़ना है, एकदम पढ़ डालिए एकदम अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में भी नहीं कि पूरा पढ़ डालो, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऑल फार्मूला, चाहे वो आपके साइंस के हो, ठीक है, चाहे वो आपके मैथ के हो, इसके ऑल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बिना मैथ नहीं लग पाएगा, अब फार्मूला बिना साइंस का न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। इसलिए पूरे फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं, लिख कर कहीं चिपका दो जहां सोते हो, और उसको याद करते रहो। इसके बाद साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि चैप्टर, कोई पहला चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो पहले चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी को पढ़ के जाना है, नहीं कि पूरा चैप्टर याद करके जाओगे। हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, और वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर साथ ही साथ सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, सबको मालूम भाई। तो हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। बस इतना अगर आप काम कर लेते हो तो कोई दुनिया का ताकत आपको 90 से 95% लाने में नहीं रोक सकती है। बिल्कुल 90 या 95% आ जाएगा, लेकिन बेस्ट टाइम टेबल से आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा आप लोगों को। और अपना कमेंट जरूर कर देना कि कितने बजे का स्कूल है, तो उसके अनुसार मैं टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बेस्ट टाइम टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को तो आप तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, ऐसी तैयारी कराऊंगा, पूरे यूट्यूब पे कोई तैयारी नहीं कराएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।